Student, you are most welcome in English classes, class 3, lesson 7. Who will play with me? कौन मेरे साथ खेलेगा? This is a story about a boy who does not like to study at all. यह स्टोरी एक ऐसे लड़के के बारे में बताई गई है जिसको पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. One day he met some creature and then he changed. लेकिन एक दिन वह कुछ जीवों से मिला जिससे वो उसमें चेंज आया. वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ? वो चेंज उसमें कैसे आया? लेट्स फाइंड आउट. हम आगे इसको जानते हैं. दिस इज़ रोहित. यह रोहित है. ही डज नॉट लाइक ही स्टडीज़. उसको उसकी पढ़ाई बिल्कुल पसंद नहीं थी. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड गो टू स्कूल डेली बट ही डज नॉट गो देयर. उसके सारे दोस्त डेली स्कूल जाते थे लेकिन वो स्कूल नहीं जाता था. ही वंडर्ड हेयर एंड देयर. वह इधर उधर घूमता रहता था. वन डे ही गोज़ टू द गार्डन नियर हिज होम. एक दिन वो अपने घर के पास ही वाले गार्डन में गया. ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ. उस गार्डन के अंदर कोई भी दूसरा बच्चा नहीं था उसके साथ खेलने के लिए. ही सिट ऑन अ बेंच अंडर द बिग बनियन ट्री. और वो उस गार्डन के अंदर एक बनियन ट्री के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गया. आफ्टर सम टाइम ही नोटिस अ पिकॉक डांसिंग नियर द फ्लावर बेड. उसने नोटिस किया, कुछ समय पश्चात उसने नोटिस किया कि एक पिकॉक फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारियों के ऊपर नाच रहा है. रोहित वॉक टू द पिकॉक एंड से टू हिम. रोहित पिकॉक के पास गया और उसको कहा, विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द पिकॉक से आई एम बिजी. पिकॉक ने कहा कि मैं बिजी हूँ. आई एम डांसिंग. मैं डांस कर रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू. इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. देन रोहित मीट अ डॉग. इसके बाद रोहित एक डॉग से मिला. ही आस्क हिम विल यू प्ले विथ मी. और उसने डॉग से भी कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? द डॉग से आई एम बिजी. तो डॉग ने भी यही कहा कि मैं बिजी हूँ. आई एम लुकिंग आफ्टर माई मास्टर हाउस. मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ. सो आई कैन नॉट प्ले विथ यू. इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता. बस छोटे. ही हैपन टू सी अ पैरोट. इसके बाद वो पैरोट से मिला. क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स. इसके बाद वो पैरोट, क्रो, स्पैरो और हॉर्स से मिला. ही आस्क देम द सेम क्वेश्चन. और उसने उन सबसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा, विल यू प्ले विथ मी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो सबने यही कहा, वी आर बिजी. हम बिजी हैं. वी हैव मैनी थिंग्स टू डू. हमारे पास कई सारे कार्य हैं करने के लिए. वी कैन नॉट प्ले विथ यू दे रिप्लाई. उन्होंने उत्तर दिया कि इसीलिए हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते. दिस हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित. इसका रोहित के ऊपर एक बड़ा प्रभाव पड़ा. ही सेड टू हिमसेल्फ. और उसने स्वयं से कहा, ऑल ऑफ देम आर बिजी. सभी बिजी हैं. दे आर डूइंग समथिंग. और वे सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं. इट इज़ ओनली आई हु एम नॉट वर्किंग. और मैं ही सिर्फ एक ऐसा हूँ जो कुछ कार्य नहीं कर रहा हूँ. नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी. अब मैं भी अपना कार्य करूँगा और स्वयं को बिजी रखूँगा. आई विल गिव अप माई लेजीनेस. और मैं अपने आलस्य को छोड़ दूँगा. ही रिटर्न होम एंड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल डेली. वह अपने घर लौट आया और उसने डिसाइड किया कि वह रोजाना स्कूल जाएगा. ही स्टार्टेड स्टडीइंग अटेंटिवली एंड कंप्लीट हिज होमवर्क ऑल्सो. और उसने अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी शुरू की और अपने होमवर्क को कंप्लीट किया. ही लर्न हिज लेसन रेगुलरली. और वह अपने पाठ को रेगुलरली याद करने लगा. इन द इवनिंग. और शाम के समय रोहित गोज़ टू द प्लेग्राउंड एंड फाइंड हिज फ्रेंड देयर. और जब शाम को रोहित उस प्लेग्राउंड में गया तो उसको उसके वहाँ सभी फ्रेंड्स मिल गए. ही प्ले विद देम फॉर अबाउट एन ऑवर. और वो सभी उसके साथ गेम खेल रहे थे. आफ्टर रिटर्निंग होम. और जब वो वापस अपने घर को लौट आया, ही टेक हिज डिनर एंड देन रिवाइज वॉट ही स्टडी एट स्कूल. उसने अपना भोजन किया और फिर बाद में उसको स्कूल में जो पढ़ाया उसने उसको रिवाइज किया. विथ दिस चेंज इज दिस बिहेवियर इन हिज बिहेवियर. और इसी प्रकार उसके बिहेवियर में चेंज आया. ही इज़ नाउ लाइक्ड बाय एवरीवन. और वह प्रत्येक को पसंद आया. हिज टीचर प्रेज हिम फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड हिज पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ हिम. उसके टीचर को भी उसके समय पालन पर गर्व हुआ और उसके माता पिता भी उस पर
प्राउड, उसके माता पिता को भी उस पर प्राउड होने लगा।